شهادتی که پای ولایت سعادت. दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की शहादत के बाद ईरान में उनका आखिरी सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है, जो अब से भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे और ईरान के समय अनुसार तकरीबन 9:30-10 बजे ये सफ़र शुरू हुआ है। और सुबह सुबह ही पूरा ईरान जो है तबरिज़ शहर में मौजूद हो चुका है। किस तरीके से लाखों की संख्या में लोग आखिरी सलाम देने अपने राष्ट्रपति को पहुंचे हैं, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। शहादती के पाय विलायत سعادت 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 شیعه سینه زل مسیری که شروع شهادت سینه. आपने देखा कि माहौल पूरी तरीके से गमगीन है और क्राउड इस कदर सड़कों पर है कि पैर रखने तक की जगह नहीं है, जो ये बताता है कि आखिरकार किस तरीके से ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और उनके साथियों का कद इतना बड़ा हो चुका था, जो आज दुनिया इस चीज़ को बखूबी देख रही है। जहां ईरान के राष्ट्रपति के साथ जो हादसा हुआ या साजिश थी, इसकी जांच पड़ताल के लिए रूस भी आगे आ चुका है, जहां रूस ने एसआईटी टीम का गठन किया है और ये साफ तौर पर बताया है कि आखिरकार वो सच सामने आना ज़रूरी है कि क्या कुछ हुआ ईरान के राष्ट्रपति के साथ में उस वक्त हेलीकॉप्टर के अंदर, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि रूसी संघ सुरक्षा परिषद के सचिव सरगोई शुइगू के एक संदेश में ईरानी राष्ट्रपति और उनके दल को ले जा रहे हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारणों की जांच में मदद करने के लिए मॉस्को ने ऐलान किया है और एसआईटी टीम की जांच गठित के लिए एक टीम भी बना दी गई है, जहां ये बताया गया शुइगू के द्वारा कि शुइगू ने ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली अकबर अहमदियन को अपने संदेश में राष्ट्रपति रईसी की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया, जहां शुइगू ने कहा कि हम इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए सभी कोशिश करने के लिए तैयार हैं और सहायता प्रदान करने के लिए भी ईरान के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं। क्योंकि दोस्तों, ये वो सच है जो हर कोई जानना चाहता है कि क्या ये हादसा था या साजिश है, जिसके चलते ये तमाम चीज़ें देखते ही देखते घटित हो गई। क्योंकि कुछ लोग ये भी लगातार कह रहे हैं कि इस हादसे को साजिश कहना बेवकूफ़ाना होगा, क्योंकि ये एक नॉर्मल हादसा है जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल है और इसलिए एसआईटी टीम की गठित कर दिया गया है ठीक एक दिन बाद में। तो वहीं ईरान में उस वक्त भी एक माहौल देखने को मिला जब आज इब्राहिम रईसी साहब के लिए ईरान की सदन के अंदर एक सेरेमनी का आयोजन किया गया। उस सेरेमनी के अंदर जो है इब्राहिम रईसी जिस कुर्सी पर बैठते थे उसे काले कपड़े से ढक दिया गया और उसके ऊपर इब्राहिम रईसी की तस्वीर को रखा गया, जो कि कई सारी चीज़ें जो हैं वो घटित हुई संसद के अंदर ईरान के, जहां ये बताया गया कि विशेषज्ञों की सभा के 6ठे कार्यकाल का उद्घाटन समारोह ईरान में शुरू हुआ, जहां इस्लामी गणतंत्र ईरान में से एक के रूप में विशेषज्ञों की सभा का काम सर्वोच्च नेता का चुनाव करना और उसके प्रदर्शन की निगरानी करना भी है। विधानसभा का प्रत्येक कार्यकाल 8 वर्षों तक चलता है और इसके सदस्य ईरानियों द्वारा प्रत्यक्ष वोट के माध्यम से चुने जाते हैं। सभा में ईरान के सभी प्रांतों से 88 प्रतिनिधि शामिल हैं और स्वर्गीय इब्राहिम रईसी, स्वर्गीय मोहम्मद अली अल ए हाशिम विशेषज्ञों की सभा के सदस्य थे।
जिसमें यह बताया गया कि राइसी को देश के पूर्व में दक्षिण खुरासाना प्रांत में 82% वोट हासिल करके विशेषज्ञों की सभा के छठे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया था। जहां चुनाव है और संसद के अंदर ये गमगीन माहौल जो है देखने को मिला, खास तौर पर जहां रईसी का आखिरी सफर ईरान के तरबीज नॉर्थ वेस्टर्न साइड पर शुरू हो चुका है, तो उसी दौरान ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनी साहब का बयान भी दुनिया के सामने आया, जहां उन्होंने बताया कि इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनी ने विशेषज्ञों की सभा के एक कार्यकाल की शुरुआत को इस्लामी लोकतंत्र की अभिव्यक्ति बताया और उन्होंने इस्लाम का और कुरान का हवाला दिया और यह बताया कि जो दुनिया में आया है उसे जाना है, पर कुछ अपने कामों की वजह से जाने जाते हैं और इसलिए इस्लाम की राह पर चलने वाले थे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी। तो इसलिए उनके जाने के बाद ईरान का कार्य नहीं रुकेगा, वो वैसे ही चलता रहेगा जैसे वो चलाना चाहते थे और उनके लिए हमें दुआएं करते रहनी चाहिए, क्योंकि इब्राहिम रईसी ईरान में वो नाम बन चुके हैं जिन्हें आने वाली नस्लें कई सालों तक याद रखेंगी, जिसके लिए खुद आयतुल्ला अली खमेनी साहब ने तमाम सदन के लोगों को मुखातिब किया और एक पैगाम जो है अपना ईरान की आवाम के सामने दिया। तो वहीं ईरान के राष्ट्रपति के लिए बड़ा कदम जो है ओलंपिक कारवां ने उठाया और इब्राहिम रईसी की तस्वीर को छाप करके ये बताया और ये कहा कि खादमे ओल रज़ा, ये खादिम और रज़ा हैं जिनको ये खिताब दिया गया और ये बताया गया कि कैसे इमाम रज़ा की खिदमत में लगे रहते थे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी साहब, जिसके बारे में ये तमाम चीज़ें लगातार लोगों के सामने आई हैं। और यही चीज़ तस्वीर जो है सामने है कि किस तरीके से ये नॉर्थन वेस्टर्न में तब्रिज शहर में लाखों की संख्या में लोग जो हैं आखिरी सलाम देने के लिए पहुंच चुके हैं, जहां ये बताया गया और ये कहा गया कि आखिरकार ये लोगों की मोहब्बत है और उनके चाहने वालों के कदम हरगिज़ नहीं रुकने वाले ईरान में, चाहे वो किसी भी शहर से हो करके उनका आखिरी सफ़र निकले, वहाँ इसी तरीके से पूरा का पूरा शहर या पूरा का पूरा देश सड़कों पर उतरा हुआ दिखाई देगा। हर एक खबर जो ईरान से सामने आ रही है आपके साथ साझा करता रहूँगा। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।